अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असगर हयात। नाजरीन, डॉलर और रुपए की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र बहुत सारे लोग ये सवाल करते नजर आते हैं कि आया डॉलर खरीदने चाहिए या बेच देने चाहिए, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और क्या करना चाहिए। इस हवाले से बहुत से माहरीन हैं, ख़ासतौर पर माशी माहरीन हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड माहरीन हैं, मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है उसकी स्टेबिलिटी के हवाले से अगर वो सिचुएशन जो जिस तरह से रहती है वो माहरीन है, और जो एक्सटर्नल अफेयर्स के माहरीन हैं जो इलाकाई सूरत हाल को देखते हैं और वर्ल्ड पावर्स को देखते हैं, उनसे तमाम से बात की है, डिलिब्रेशंस की हैं, और उसके बाद जो नतीजा है वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि डॉलर में इन्वेस्ट करना चाहिए या डॉलर्स बेच देने चाहिए, क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये देखते हैं कि मौजूदा सूरत हाल जो है, डॉलर 153 पे आया जून 2019 के बाद। जो है वो अब ये सूरत हाल आई कि डॉलर जो है वो 153 रुपये और कई 152 रुपये पे भी आया। और इस साल की अगर बात करें तो इस साल जो है वो जनवरी से लेकर अब तक रुपया 4% अब बहुत सारे माशी माहरीन का ये ख्याल था कि डॉलर जो है वो 155 रुपये पे आकर रुक जाएगा, यहाँ से नीचे नहीं आएगा। लेकिन जब यहाँ से नीचे आया तो बहुत सारे लोगों की दौड़ें लग गई हैं। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो तलब और रसद का होता है। जो फैक्टर्स मुख्तलिफ आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर डॉलर अवेलेबल है, बड़ी मकदार में अवेलेबल है, तो उसकी जो है वो तलब कम होती है और वो उसकी किल्लत पैदा नहीं होती। और अगर वाइस वर्सा है, अगर डॉलर की किल्लत है मार्केट में तो डॉलर की कीमत ऊपर जाती है। अब आलमी मार्केट में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि डॉलर की कीमत में जो कमी हुई है, आलमी मार्केट में डॉलर की जो तलब है उसकी कमी की वजह से ये हुई है। उसके बाद पाकिस्तान का जो रुपया है ये मुस्तहकम हुआ, और इस सूरत हाल में जब दुनिया भर की जो मईशत है वो बुहरान का शिकार है, वो उसका पैसा रुपया जो है वो उनका जो पैसा है वो डीवैल्यू हो रहा है, लेकिन पाकिस्तानी रुपए की कदर में इजाफा हुआ है। अब ये आने वाले दिनों में क्या होगा, कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं और किस वजह से ये मुस्तहकम हुआ है, इसमें कुछ लोगों का ये कहना है कि आईएमएफ की तरफ से जो 50 करोड़ डॉलर की तीसरी किस्त जारी की गई है, इसकी वजह से रुपया मजीद मुस्तहकम हुआ है। और इसके बाद यूरो बॉन्ड की ऑक्शन की गई है। 2.5 अरब डॉलर के यूरो बॉन्ड जो है वो ऑक्शन किए गए हैं हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, और ये बॉन्ड यानी कि 2.5 अरब डॉलर वो पाकिस्तान की मईशत में, पाकिस्तान की जो सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स हैं उनमें आ गया, जिसकी वजह से ये कमी देखने में आई है। उसके अलावा रेमिटेंसेस भी जो है वो बढ़ी हैं। उसके अलावा जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, ख़ास तौर पर रोशन डिजिटल अकाउंट्स का नाम लिया जा रहा है कि ये रोशन डिजिटल अकाउंट्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने खोले, और अक्टूबर नवंबर ये महीने थे जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अनाउंसमेंट की गई। लेकिन चंद माह के अंदर 800 मिलियन से ज़ायद जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानीज ने रोशन डिजिटल अकाउंट्स के थ्रू भेजे, जिसकी वजह से क्योंकि 33% जो थे, जो पैसा था वो कानूनी चैनल से आता था और 67% जो था वो गैर कानूनी चैनल से आता था। तो अब कानूनी चैनल लोग इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं क्योंकि आसानी हो गई है, तो उसकी वजह से भी डॉलर की जो कदर है उसमें कमी हुई है और रुपया जो है वो मुस्तहकम हुआ है। इसके अलावा स्विक बाउंड जो है वो पाकिस्तान जारी करने का इरादा रखता है। उससे माहिरीन का ये कहना है कि अगर ये बॉन्ड जारी किए गए तो रुपए की कदर में मजीद इजाफा हो सकता है, डॉलर मजीद डी वैल्यू हो सकता है। ये फैक्टर्स मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि स्विक बॉन्ड्स अगर हुकूमत पाकिस्तान ने जारी किए। इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 300 मिलियन डॉलर का ऐलान किया है। ये रकम भी पाकिस्तान जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो है वो पहुंच जाएगी, जिसके बाद जो है वो डॉलर की कीमत में मजीद कमी का जो है वो इम्कान है। अब जो मुल्की जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पर हफीज़ शेख साहब की इस्तीफे के बाद, उनके जाने के बाद डॉलर जो है वो गिरा है और रुपए की कदर में इजाफा देखा गया है। लेकिन आने वाले वज़ीर जो ख़जाना है
हम्माद अजहर, अभी तक उनका फाइनल नहीं हो सका, क्योंकि ये वैल्यू बढ़ती है या कम होती है, क्योंकि इसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का भी रोल अहम होता है। इसमें जो अहम तरीन फैक्टर है वो डॉलर की कीमत में कमी की वजह एक जो बताई जा रही है कि पाकिस्तान की सियासी स्टेबिलिटी है। पीडीएम की तरफ से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया था, लेकिन वो नहीं हो सका, और उसके बाद अब पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात आ गए हैं। हुकूमत ने अपना सेनेट के इलेक्शन भी जीत लिए और इत्तेमाद का वोट भी हासिल कर लिया, तो ये थोड़ी सी सियासी सूरत हाल में बेहतरी आई है। पहले ही ये था कि लोग कह रहे थे कि पीडीएम का लॉन्ग मार्च होगा, इन्वेस्टर घबरा रहा था कि कहीं मैं इन्वेस्ट करूं, और ये लॉन्ग मार्च की पहले ही कोरोना की वजह से सूरत हाल ठीक नहीं है, और अगर लॉन्ग मार्च की वजह से ये सूरत हाल ख़राब होती है तो काम मजीद ख़राब हो जाएगा। लेकिन ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस चीज़ से जुड़ी हुई है, आइंदा डॉलर की कीमत में कमी होगी या इजाफा होगा, ये इससे जुड़ी हुई है। फिलहाल हमें एक स्टेबिलिटी सियासी सूरत हाल में लग रही है, जिसकी वजह से रुपए की कदर में बेहतरी आई है। लेकिन अगर ईद के बाद बाकी 8 जमातें पीडीएम की लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देती हैं तो फिर मुश्किलात हो सकती हैं, फिर डॉलर की कीमत दोबारा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से डॉलर की कीमत ऊपर जा सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात हैं, इसमें यूएई रोल अदा कर रहा है, खित्ते की सूरत हाल है, और ये बड़ी ज़बरदस्त और दिलचस्प किस्म की सूरत हाल है। काबीना में भी ये मामला डिस्कस हुआ, भारत के साथ तजारत बहाल करने की बात आई, लेकिन उसमें काबीना में फिर इसकी मुखालफत भी सामने आ गई। अब अगर ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी जिस तरह से चीज़ें चल रही थी, अगर ये इसी तरह बेहतरी की तरफ ताल्लुकात पाकिस्तान और भारत के जाते, और कोई जिस तरह से सीज फायर हो गई है, किसी जंग के साए मंडलाते नजर नहीं आते, तो फिर सूरत हाल बेहतर हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से ऐलान कर दिया है कि भारत के साथ ट्रेड नहीं होगी, तजारत नहीं होगी, तो इससे जो है वो डॉलर की कीमत ऊपर जा सकती है। अगर ताल्लुकात बेहतर होते हैं, रीजनल स्टेबिलिटी होती है, अमन होता है, तो डॉलर की कीमत जो है वो उसी तरह से उसमें कमी आ सकती है, उसी तरह से डॉलर की कीमत कम हो सकती है। अफगानिस्तान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा अहम है। अफगानिस्तान में तालिबान ने ऐलान किया है कि 1 जून के बाद अगर अमरीकी फ़ौजें यहाँ पे रहती हैं तो उन पर अटैक शुरू कर दिया जाएगा। अगर यही सिलसिला रहता है और अमेरिका अपने मायदे की पासदारी नहीं करता तो अफगान फौजियों पर अटैक शुरू हो सकते हैं। उससे अमेरिकी मईशत दबाव में आएगी और डॉलर भी दबाव में आ सकता है। तो इस सूरत में डॉलर की कीमत कम हो जाएगी। एक और चीज़ है इम्पोर्टेंट तरीन, वो है रूस और चीन का बढ़ता हुआ अलायंस। फौजी अलायंस में भी ये कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है वो यही है कि ये डॉलर के खिलाफ एक इत्तेहाद बना रहे हैं, और अगर डॉलर को लगाम देने में ये कामयाब हो जाते हैं और कोई एक करेंसी लाते हैं या उसके मुकाबले में अपनी करेंसी को मुस्तहकम करते हैं, तो फिर ज़ाहिर है डॉलर जो है वो दबाव में आएगा। उसकी मोनोपोली ख़त्म करने की अगर ये कोशिश करते हैं तो ये तमाम सूरत हाल हो सकती है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का होता है। डॉलर अगर बहुत तेजी से गिरता है, क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल था कि 155 पर रुक जाएगा, बहुत तेजी से अगर गिरता है तो एक्सपोर्टर्स परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने चीजें एक्सपोर्ट करनी है और डॉलर लेना है। अगर डॉलर बड़ी तेजी से गिरता है तो एक्सपोर्टर्स जो है वो हाथ रोक लेते हैं, जिसकी वजह से मौशियत पर असरअंदाज, मौशियत मुतासर हो सकती है। इसलिए स्टेट बैंक का इसमें एक रोल होता है और स्टेट बैंक ये रोल अदा करने की कोशिश करता है कि डॉलर को बहुत तेजी से ना गिरने दिया जाए, जिसकी वजह से जो है वो स्टेट बैंक जो है उसको रेगुलेट करता है। अभी भी यही सूरत हाल है। कुछ लोगों का ख्याल था कि 155 तक रुक जाएगा, लेकिन नहीं रुका। लेकिन अगर स्टेट बैंक कोई किरदार अदा करता है और यहाँ पर डॉलर रुक जाता है और यहाँ से वापस 155 तक चला जाता है, तो ये भी एक फैक्टर है। मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं इलाकाई स्टेबिलिटी के, इससे कंडीशनल है। लेकिन जैसा कि लास्ट फैक्टर में मैंने आपको बताया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कोशिश ये करता है कि उसको इतनी तेजी से डॉलर को गिरने ना दिया जाए। अब आप ये खुद कैलकुलेट कर लें, सियासी सूरत हाल है, इलाकाई सूरत हाल है, जो मुख्तलिफ कर्जे पाकिस्तान को मिले हैं, जो मौशियत में बेहतरी आ रही है, रोशन डिजिटल अकाउंट्स हैं, इसकी वजह से डॉलर आप खुद ये कैलकुलेट कर सकते हैं। मुख्तलिफ जो फैक्टर्स हैं, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, आपको डॉलर खरीदने चाहिए, बेचने चाहिए, इसमें किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए।